जय श्री कृष्ण। तुला राशि के लिए कैसा है? तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। कारण ये कि आपका लॉर्ड जो है ये शुक्र भाग्य भाव में बैठा हुआ है और ये शुक्र 5 तारीख से वर्गोत्तम में रहेंगे। तो वर्गोत्तम में रहने से अष्टमेश पावरफुल हुआ जो आपके असेट का कारक है, लग्नेश पावरफुल हुआ जो आपका लग्न का लॉर्ड है, जो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपकी स्थिति को मजबूत करता है, भाग्य कारक बनाता है। और दूसरा मंगल जो सप्तम भाव में भरणी नक्षत्र में है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा अनस्टेबल करा है, वो स्टेबल मोड में ले आता है। मंगल धन के कारक भी हुए, तो मंगल जब स्ट्रांग हो गए तो पैसा भी आएगा। तो ऐसे करके 5 तारीख के बाद से शुक्र बहुत अच्छे हैं। उससे पहले की बात करें तो वीक की शुरुआत वृश्चिक के चंद्रमा से हो रही है। चंद्रमा सूर्य के साथ में है, सूर्य से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, थोड़े एग्रेशन में है, बोलने पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल से दृष्ट हो रहे हैं चंद्रमा यहाँ पर। और इसके बाद में 1 तारीख को ही चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, रात के समय करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ आते हैं। तो गुरु और शनि की दृष्टि इस पर होती है। और लेकिन एक सबसे खास बात क्या होती है, केतु भी दृष्ट है, गुरु भी दृष्ट है, शनि भी दृष्ट है। थोड़ा इन्फेक्शियस तो है, लेकिन शनि की दृष्टि से रीडिफाइनिंग मोड में चला गया। तो प्रोफेशनल पार्ट आपका रीडिफाइनिंग मोड में चला गया, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। ये सब उन लोगों के लिए जिनकी जन्मपत्रियां थोड़े स्ट्रांग मोड में, जिनकी वीक मोड में, उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि में चंद्रमा आ गए तो 2 तारीख को एक बड़ी घटना ये होती है कि जो गुरु 12 महीने से आपके भाग्य में चल रहे थे, अब ये 12 महीने के लिए कर्क राशि में आ गए। और गुरु तुला राशि में प्रोफेशनल पार्ट पे बड़े मेजर चेंज के कारक होते हैं। मान सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा भी बना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं। तो गुरु जब भी वक्री होंगे ईयर एंड के अंदर, आपका प्रोफेशनल चेंज निश्चित है। तो आप अगर कामकाज में, व्यापार में हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर नौकरी पेशे में है तो थोड़ा वहां भी बदलाव आ सकता है। गुरु ध्यान रखने की बात है, तुला राशि में उच्च के हैं, लेकिन 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से लाइबिलिटीज के कारक हैं, डिसीज के कारक हैं, एनिमीज के कारक हैं। तुला राशि और तुला लग्न वालों को गुरु के गोचर से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगर आपकी जन्मपत्री स्ट्रांग मूड में तो ठीक है, नहीं तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो अब ये गुरु 2 तारीख को यहाँ पर आ गए हैं। और 2 तारीख के बाद में 4 तारीख से चंद्रमा मकर राशि में चलेंगे। मकर राशि में जब चंद्रमा है आकर के गुरु पर दृष्टि है, गुरु की ताकत को बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोफेशनल चेंज। अब ये कॉम्बिनेशन ये बन गया 6th और 10th लॉर्ड का, तो प्रोफेशनल चेंज दे रहे हैं। हल्के सी परिवर्तन आ सकते हैं, जॉब प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, कामकाज में, बिजनेस में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आएंगे, कॉर्पोरेट और बिजनेस, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, एक बहुत अच्छा साइन होगा। दूसरा क्या है कि 4 तारीख को एक बड़ी अच्छी घटना यह है कि चंद्रमा और सूर्य का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चंद्रमा सूर्य का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एकादश और दशम भाव पर ही आपके प्रोफेशन के लिए फायदेमंद है, कामकाज के लिए, व्यवसाय के लिए फायदेमंद है। दूसरा 4 तारीख को एक दूसरी चीज और होती है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में भी है। यहाँ पर वर्गोत्तम में चंद्रमा प्रोफेशनल पार्ट को स्टेबल मोड में ला रहे हैं। चंद्रमा एक मन के कारक है। जब मन आपका अच्छा है, अच्छा उसमें खुशहाली है, उसमें एक प्लीजेंट कैरेक्टर है या थोड़ा सा बैलेंस है, तो उस समय आप बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। कोई नई बिजनेस की शुरुआत करनी हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आप उस समय ले सकते हैं, जिससे आप स्टेबल मोड में अच्छे निर्णय कर सकें, अच्छी ले सकें। इसके बाद में चंद्रमा जो है 5 तारीख को मैंने जैसे बताया कि शुक्र बदल रहे हैं अपनी राशि 9:30 बजे के बाद से, और वीकेंड तक रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे, तो आपके चार्ट को स्ट्रांग बना रहे हैं। और इसके बाद में 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। ये चंद्रमा कुंभ राशि के थोड़ा स्ट्रेसफुल है राहु के साथ में, क्योंकि राहु के जब क्लोज आएंगे तो ये थोड़ा सा, और चंद्रमा जो है वो आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हो गए, तो आपके कामकाज की वजह से, कार्य प्रणाली की वजह से, या आपके बिजनेस में, नौकरी में थोड़ा हल्का स्ट्रेस, वर्कलोड ये डाल सकते हैं। तो वैसे सब ठीक है। परिवर्तन के बाद में आपकी मूल जन्मपत्री पर निर्भर करेगा कि ये कर्क के गुरु आपको क्या फायदा देने वाले हैं, लेकिन ये तय बात है कि प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये ले जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, संभल के रहें, बाकी फायदा उठाएं। धन की आवक हो रही है, फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।